हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टर प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। एंड गाइस, आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ तीन ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में जो कि प्योरली देखिए तो पराग पाड़ी फ्लेक्सी कैप फंड है, उसका अल्टरनेटिव साबित हो सकता है। और गाइस, ये जो तीनों फंड है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में बेहतरीन परफॉर्मेंस देने वाला फंड है। और पिछले 1 से 1.5 सालों में देखे तो इन तीनों फंड ने काफी शानदार परफॉर्मेंस करके दिया हुआ है आपको। तो अगर आपने पराग पाड़ी फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है और अगर आप परेशान है पराग पाड़ी फ्लेक्सी कैप फंड के पिछले 1 से 1.5 साल के परफॉर्मेंस को लेके, तो ये तीनों फंड आपके लिए गाइस काफी सही हो सकता है। और आपको पूरे अच्छे तरीके से देखना चाहिए इन तीनों फंड्स के बारे में मैं क्या बोलने वाला हूँ आज के इस वीडियो में। और अगर आपको लगता है कि आपको स्विच करना चाहिए तो आप इन तीनों में से किसी एक फंड के साथ जा सकते हैं। पराग पाड़ी फ्लेक्सी कैप फंड का ट्रू अल्टरनेटिव साबित हो सकता है। और गाइस, अगर आप इंटरेस्टेड है मिड कैप कैटेगरी के फंड में इन्वेस्ट करने के लिए, तो मैंने बेस्ट परफॉर्मिंग मिड कैप कैटेगरी फंड है उसके बारे में एक डिटेल वीडियो बना रखा है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आपको मिल जाएगा एंड स्क्रीन पे, तो जाके देख लीजिएगा। काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है आप सभी के लिए। सिमिलरली गाइस, अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं स्मॉल कैप कैटेगरी फंड में इन्वेस्ट करने के लिए, तो उस पर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है और वहां पे मैंने आपको प्रॉपर तरीके से बताया हुआ कि कौन सा फंड बेस्ट है स्मॉल कैप कैटेगरी में जिसमें आपको अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहिए, या फिर आपको स्विच भी करना है तो उस फंड में आप स्विच कर सकते हैं। तो उस वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आपको मिल जाएगा एंड स्क्रीन पे, तो जाके देख लीजिएगा। काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है आप सभी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए वीडियो को लाइक एंड चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एंड साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे मैं वीडियो लेके आऊंगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए गाइस, बात करते हैं सबसे पहला पैरामीटर का। और गाइस, इस पैरामीटर का नाम है आपका हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस। और गाइस, यहाँ पे हम लोग दो तरीके से देखेंगे कि अगर आपने लमसम इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो इन सारे फंड्स ने आपको कैसा परफॉर्मेंस दिया हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 1 ईयर, 3 ईयर एंड 5 ईयर। सिमिलरली अगर आपने एसआईपी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो उस केस में कैसा परफॉर्मेंस रहा है इन चारों फंड्स का, और कौन सा फंड है जो बेहतर हो सकता है आपके लिए, जो कि पराग पाड़ी फ्लेक्सी का फंड का एक ट्रू अल्टरनेटिव निकल के आ सकता है। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस का। और यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि लमसम इन्वेस्टमेंट के केस में कैसा परफॉर्मेंस रहा है इन सारे फंड्स का। और पहले बात करते हैं गाइस लास्ट 1 ईयर का। तो लास्ट 1 ईयर के केस में देखें तो पराग पाड़ी फ्लेक्सी कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है गाइस, वो बेहद ही खराब दिखने को मिलेगा आपको, -6.51% का। पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड की बात करेंगे तो इसका जो रिटर्न है लास्ट 1 ईयर का, वो तो और भी ज्यादा खराब है आपको, -8.04% का। क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड की बात करेंगे तो इस फंड ने काफी बेहतर परफॉर्मेंस किया हुआ है लास्ट 1 ईयर में 2.11% का, जो कि पॉजिटिव रिटर्न है गाइस। वहीं गाइस बात करें एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड का, तो इसका जो परफॉर्मेंस है लास्ट 1 ईयर में गाइस, वो बेहद ही शानदार है और अपनी कैटेगरी में नंबर 1 परफॉर्मेंस है इस फंड का, और वो है आपका 7.17% का पॉजिटिव रिटर्न। वहीं गाइस बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो कैटेगरी एवरेज ने लास्ट 1 ईयर में जो परफॉर्मेंस दिया हुआ है वो आपका -3.10% का। तो गाइस यहाँ पे देखें तो पराग पाड़ी फ्लेक्सी कैप फंड ने एंड पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड ने लास्ट 1 ईयर में अपने कैटेगरी एवरेज को भी अंडर परफॉर्म किया हुआ है, जो कि गाइस किसी भी एंगल से अच्छी बात नहीं है। वहीं बात करें क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड का एंड एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड का, तो इन दोनों फंड ने काफी शानदार परफॉर्मेंस किया हुआ है। स्पेशली अगर आप बात करते हैं एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड का, तो ये फंड बेहद ही शानदार परफॉर्म करके दिया हुआ है आपको लास्ट 1 ईयर में। वहीं गाइस बात करें लास्ट 3 ईयर का, तो यहाँ पे देखें तो पराग पाड़ी फ्लेक्सी कैप फंड का जो परफॉर्मेंस वो बेहद ही शानदार दिखने को मिलेगा आपको, ऑलमोस्ट 25% का है। पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड की बात करेंगे तो इसका जो परफॉर्मेंस वो काफी शानदार है, यहाँ पे 26.04% का। क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड की बात करेंगे तो इस फंड ने भी बेहद ही शानदार परफॉर्मेंस दिया हुआ है, ऑलमोस्ट 39% का रिटर्न है लास्ट 3 ईयर में। वहीं गाइस बात करें एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड का, तो इसका भी परफॉर्मेंस काफी अच्छा है, 20.49% का। एंड गाइस बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो इसने जो परफॉर्मेंस दिया हुआ है लास्ट 3 ईयर में वो आपका 18.34% का। तो गाइस लास्ट 3 ईयर में देखें तो चारों के चारों फंड अपने कैटेगरी एवरेज से काफी शानदार परफॉर्मेंस दिया हुआ है, और चारों फंड अपने कैटेगरी एवरेज को अच्छे खासे मार्जिन से आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे। बट गाइस अगर आप बात करते हैं बेस्ट फंड का इन केस ऑफ लास्ट 3 ईयर परफॉर्मेंस, तो वो निकल के आता है आपका क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड, क्योंकि इसका जो रिटर्न है गाइस ऑलमोस्ट 39% का है लास्ट 3 ईयर में, जो कि बेहद ही शानदार है। इसके अलावा देखें गाइस तो पराग पाड़ी फ्लेक्सी कैप फंड एंड पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है सिमिलर सा ही है, बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको। तो गाइस लास्ट 3 ईयर के बेसिस पर अगर कोई मेरे से पूछता है कि भाई पराग पाड़ी फ्लेक्सी कैप फंड के बदले आपको किस फंड में जाना चाहिए, तो मैं तो यहाँ पे जाऊंगा क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड के साथ। बट गाइस अभी जल्दी नहीं करना है, क्योंकि बाकी और भी जो पैरामीटर है उसके बेसिस पे भी आपको डिसीजन लेना है, क्योंकि गाइस एक पैरामीटर के बेसिस पे कभी भी आपको डिसीजन नहीं लेना चाहिए। वही गाइस बात करें लास्ट 5 ईयर का, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है परफॉर्मेंस के मामले में, तो यहाँ पे पराग पाड़ी फ्लेक्सी कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है गाइस काफी शानदार है, 17.17% का। पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड की बात करें तो इसने भी काफी शानदार परफॉर्मेंस दिया हुआ है, 16.05% का। क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड की बात करें गाइस तो इसने शानदार परफॉर्मेंस दिया हुआ है,
19.2% का। वहीं गाइस बात करें एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड का, तो इसने भी आपको अच्छा परफॉर्मेंस दिया हुआ है, लेकिन बाकी फंड के कंपैरिजन में इसका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है, जो है आपका 13.54% का। एंड गाइस लास्टली बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो इसने भी काफी सही परफॉर्मेंस दिया हुआ है, वो है आपका 12.09% का लास्ट 5 ईयर में। तो गाइस अगेन लास्ट 5 ईयर के केस में देखें तो चारों के चारों फंड अपने कैटेगरी एवरेज को काफी अच्छे खासे मार्जिन से आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन गाइस लास्ट 5 के केस में भी देखें तो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस किसी एक फंड का निकल के आ रहा है, वो है आपका क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड का। तो गाइस लमसम इन्वेस्टमेंट के केस में यहाँ पे दिख रहा है कि सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस किसी एक फंड का है, तो वो है आपका क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड का, वो चाहे बात करें लास्ट 1 ईयर का या फिर लास्ट 3 ईयर का या फिर लास्ट 5 ईयर का। इसके अलावा देखा गया तो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड का भी परफॉर्मेंस काफी सही है लास्ट 1 ईयर में, लेकिन लास्ट 3 ईयर एंड लास्ट 5 ईयर में देखें तो बाकी फंड के कंपैरिजन में उतना अच्छा नहीं है इस फंड का रिटर्न। अब चलिए गाइस बात करते हैं एसआईपी रिटर्न का। गाइस एसआईपी रिटर्न लेने का पर्पस यही है यहाँ पे कि मेरे और आप जैसे जो इन्वेस्टर है वो मोस्टली एसआईपी इन्वेस्टमेंट ही करते हैं, तो उन सभी इन्वेस्टर के लिए जो एसआईपी का रिटर्न है गाइस वो ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है, क्योंकि वो एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, तो उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एसआईपी रिटर्न, ना कि लमसम रिटर्न। तो चलिए बात कर लेते हैं एसआईपी रिटर्न का। तो गाइस बात करें एसआईपी रिटर्न का, तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं लास्ट 1 ईयर का। तो यहाँ पे देखें तो पाराक्वाड फ्लेक्सी का फंड का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 1 ईयर में वो है आपका निगेटिव 3.47% का। पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी का फंड की बात करेगा तो इसका भी परफॉर्मेंस आपको निगेटिव ही मिलेगा, निगेटिव 3.78% का। क्वांट फ्लेक्सी का फंड की बात करेगा तो इसका जो परफॉर्मेंस वो बेहद ही शानदार देखने को मिलेगा आपको 12.73% का। एंड गाइस लास्टली बात करें एचडीएफसी फ्लेक्सी के फंड का, तो इसका जो परफॉर्मेंस है वो काफी सही है, 12.95% का, ऑलमोस्ट 13% का, जो कि अपनी कैटेगरी में देखा गया तो सबसे शानदार परफॉर्मेंस इस फंड का, यानी कि रैंकिंग 1 है एचडीएफसी फ्लेक्सी के फंड का लास्ट 1 ईयर में, वो चाहे बात करें एसआईपी रिटर्न का या फिर लमसम रिटर्न का। वहीं गाइस बात करें लास्ट 3 ईयर का, तो यहाँ पे देखें तो पाराक्वाड फ्लेक्सी के फंड का जो परफॉर्मेंस है जो काफी सही दिखने को मिल जाएगा आपको, ऑलमोस्ट 21% का है। पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी के फंड की बात करेगा तो इसका जो रिटर्न है ऑलमोस्ट 22.49% का, जो कि काफी शानदार परफॉर्मेंस है। क्वांट फ्लेक्सी का फंड की बात करेगा तो इसका जो परफॉर्मेंस है लास्ट 3 ईयर का वो है आपका 37.59% का, जो कि देखे तो अपने आप में काफी सही परफॉर्मेंस है। इनके लास्टली बात करें एचडीएफसी फ्लेक्सी के फंड का, तो इसने भी जो रिटर्न दिया हुआ है जो काफी शानदार है, 25.96% का, ऑलमोस्ट देखे तो 26% का रिटर्न है। वहीं गाइस बात करें लास्ट 5 ईयर का, तो यहाँ पे देखे तो पाराक्वाड फ्लेक्सी के फंड का जो परफॉर्मेंस है जो आपका 19.69% का। पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी के फंड की बात करेगा तो इसने भी काफी सही रिटर्न दिया हुआ है, 20.24% का। क्वांट फ्लेक्सी के फंड की बात करेगा तो इसका जो परफॉर्मेंस है वो तो शानदार है ही, 27.95% का, ऑलमोस्ट 28% का। इनके लास्टली बात करें एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का, तो इसका जो परफॉर्मेंस है जो वो भी काफी सही दिखने को मिलेगा आपको, 18.17% का। तो गाइस एसआईपी रिटर्न के केस में देखें तो कौन सा फंड सबसे बेहतरीन निकल के आता है जो कि पाराक्वाड फ्लेक्सी के फंड का अल्टरनेटिव बन सकता है? तो गाइस यहाँ पे दो फंड है, पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी के फंड और पाराक्वाड फ्लेक्सी के फंड में ज्यादा का डिफरेंस तो है ही नहीं, तो पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी के फंड तो पहले ही रेस से निकल जाता है। दूसरा फंड जो बेस्ट अल्टरनेटिव बन सकता है पाराक्वाड फ्लेक्सी के फंड का, वो है आपका क्वांट फ्लेक्सी के फंड, जो कि देखे तो अक्रॉस द टाइम फ्रेम काफी शानदार परफॉर्मेंस दिया हुआ है। और इसके बाद देखे गए तो एचडीएफसी फ्लेक्सी के फंड का भी रिटर्न काफी शानदार है एसआईपी के केस में। लास्ट 1 ईयर में भी देखे तो एचडीएफसी फ्लेक्सी के फंड ने आपको 13% का रिटर्न दिया हुआ है, जो कि अपनी कैटेगरी में नंबर 1 रैंकिंग पे है। लास्ट 3 ईयर में भी देखे गए तो 26% का रिटर्न है इसका, जो कि देखे तो पाराक्वाड फ्लेक्सी के फंड एंड पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी के फंड से भी बेहतर है। एंड लास्ट 5 ईयर में देखे गए तो पाराक्वाड फ्लेक्सी के फंड, पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी के फंड एंड एचडीएफसी फ्लेक्सी के फंड में बहुत ज्यादा का डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। तो इसीलिए गाइस अगर आप प्योरली एसआईपी रिटर्न को बेसिस बना के देखते हैं तो सबसे बेस्ट फंड जो निकल के आता है वो है आपका क्वांट फ्लेक्सी का फंड, जो कि पाराक्वाड फ्लेक्सी के फंड का अल्टरनेटिव बन सकता है। बट जैसे आपको पता है कि इस फंड का जो ईयूएम है उतना ज्यादा नहीं है, तो ये कंसर्न वाला बात जरूर है। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा कम रिटर्न से चल सकता है, इन दैट केस गाइस आप पाराक्वाड फ्लेक्सी के फंड के लिए जो अल्टरनेटिव फंड चूज कर सकते हैं वो हो सकता है आपका एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड, क्योंकि इसका परफॉर्मेंस भी काफी सही है अक्रॉस द टाइम फ्रेम एसआईपी के केस में। एंड इस फंड का जो ईयूएम है यानी कि फंड साइज वो भी काफी सही है। अब चलिए गाइस बात करते हैं टॉप 10 होल्डिंग का और देखते हैं कि भाई टॉप 10 होल्डिंग में चारों फंड्स में कौन कौन से स्टॉक्स है। यानी कि इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि जो पोर्टफोलियो होल्डिंग है उसमें कितना ओवरलैपिंग है इन चारों फंड्स का, यानी कि वहां पे कंपेयर करेंगे पाराक्वाड फ्लेक्सी के फंड को इन बाकी फंड से 1 to 1 कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि ओवरलैपिंग कितना ज्यादा है या कितना कम है वहां पे। तो चलिए गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं टॉप 10 होल्डिंग्स का। तो गाइस बात करें टॉप 10 होल्डिंग का, तो सबसे पहले बात करते हैं पाराक्वाड फ्लेक्सी के फंड का। और यहाँ पे देखें तो इस फंड में जो पहला स्टॉक है गाइस वो है आपका बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, जहां पे देखें तो ऑलमोस्ट 9% का होल्डिंग है। फिर है इनके पास एचडीएफसी लिमिटेड, जहां पे देखें तो ऑलमोस्ट 8% के आसपास का होल्डिंग है। फिर है आईटीसी, फिर है आईसीआईसीआई बैंक, फिर है अल्फाबेट, फिर आपका एचसीएल टेक्नोलॉजी लिमिटेड, फिर है माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प, फिर है पावर ग्रिड, फिर आपका एक्सिस बैंक एंड लास्टली है इनके पास Amazon.com। तो गाइस यहाँ पे देखें तो पाराक्वाड फ्लेक्सी के फंड का जो टॉप 10 होल्डिंग्स है इसमें जो कॉन्सेंट्रेशन है काफी ज्यादा देखने का आपको मिलेगा। ऑलमोस्ट देखें तो 50 to 60% के आसपास का कॉन्सेंट्रेशन है, जो कि गाइस कहीं ना कहीं देखे तो अच्छी बात नहीं होता, यानी कि 10 स्टॉक अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, इन दैट केस पाराक्वाड फ्लेक्सी के फंड का जो परफॉर्मेंस है जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। वहीं गाइस बात करें टॉप 10 होल्डिंग है पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी के फंड, तो यहाँ पे देखें तो सबसे पहला स्टॉक है वो आपका आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, जहां पे देखें तो अगेन 9.5
5% के आसपास का होल्डिंग है, जो कि काफी ज्यादा होता है गाइस। फिर है आपका एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, जहां पे देखे तो 5.35% का होल्डिंग है। फिर है इनके पास महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, फिर है इनके पास एनटीपीसी, फिर एक्सिस बैंक, फिर है चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, फिर है इन्फोसिस, फिर है आइसर मोटर लिमिटेड, फिर है ब्रिटानिया इंडस्ट्री लिमिटेड एंड लास्टली है इनके पास भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जहां पे देखे तो 2.68% का होल्डिंग है इस फंड का। तो गाइस पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड की बात करें तो इसका भी जो कंसंट्रेशन है टॉप एंड होल्डिंग में वो भी काफी अच्छा खासा है, लेकिन पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के कंपैरिजन में कम दिखने को जरूर मिल रहा है यहाँ पे। तो इस हिसाब से पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड थोड़ा सा बेटर लग रहा है इन कंपैरिजन में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। वहीं गाइस बात करें क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड का टॉप एंड होल्डिंग का, तो पहला स्टॉक है गाइस यहाँ पे वो है आपका आईटीसी लिमिटेड, जहां पे 9.13% का होल्डिंग है। फिर है अंबुजा सीमेंट, जहां पे देखे तो 8.82% का होल्डिंग है। फिर है अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जहां पे देखे तो 7.3% का होल्डिंग है। फिर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फिर है एनटीपीसी, फिर है इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड, फिर है लार्सन एंड टोब्रो, फिर है इनके पास कोटक महिंद्रा बैंक, फिर है यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड एंड लास्टली है इनके पास भारती एयरटेल। तो गाइस बात करें क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड का, तो इसका भी जो कंसंट्रेशन है टॉप एंड होल्डिंग में वो काफी अच्छा खासा दिखने को मिल रहा है। हालांकि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के कंपैरिजन में कम जरूर है, लेकिन बहुत कम भी नहीं है। तो गाइस इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। लास्टली गाइस बात करें एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड का टॉप एंड होल्डिंग का, तो यहाँ पे देखे तो आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, जहां पे 8.69% का होल्डिंग है। फिर इनके पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जहां पे 7.13% का होल्डिंग है। फिर इन्फोसिस, फिर एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, फिर है एनटीपीसी, फिर है कोल इंडिया, फिर है लार्सन टोब्रो, फिर है इनके पास एचसीएल टेक्नोलॉजी लिमिटेड, फिर है भारती एयरटेल एंड लास्टली इनके पास एचडीएफसी लिमिटेड। तो गाइस एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड का जो टॉप एंड होल्डिंग है यहाँ पे भी कंसंट्रेशन काफी अच्छा खासा ही है। तो यहाँ पे देखे तो चारों फंड के कंपैरिजन में टॉप एंड होल्डिंग की अगर मैं बात करूं तो सबसे बेस्ट मुझे दिख रहा है वो आपका पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड, जहां पे देखे तो कंसंट्रेशन कम है और स्टॉक्स भी देखे तो सही है सारे स्टॉक्स। कुछ कुछ मिड कैप स्टॉक्स भी आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन बाकी के जो फंड्स है वहां पे आपको ज्यादातर लार्ज कैप स्टॉक्स ही मिलेगा, एक्सेप्ट क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड, जहां पे देखो तो इक्का दुक्का आपका जो मिड कैप स्टॉक्स है वो भी दिखने को मिल जाएगा। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग का। तो गाइस बात करें पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग का, तो सबसे पहले बात करेंगे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड एंड पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड का। और यहाँ पे देखिए गाइस इन दोनों फंड को अगर आप साथ में रख के अगर ओवरलैपिंग कंपैरिजन करेंगे तो 10% का ओवरलैपिंग आपको मिल जाएगा अगर आप परसेंटेज में देखते हैं तो। और नंबर ऑफ स्टॉक्स कौन कौन से कॉमन है, तो यहाँ पे देखें तो 2 स्टॉक्स है जो कि कॉमन है दोनों फंड्स में। और गाइस बात करें अनकॉमन स्टॉक्स का, तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में देखें तो 21 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि अनकॉमन है पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड से। वहीं पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड के 44 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड से अनकॉमन है, यानी कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड से मैच ही नहीं करता है, ऑल टुगेदर डिफरेंट स्टॉक्स है वो। तो यहाँ पे देखें तो ओवरलैपिंग बहुत कम है, 10% है। 10% ओवरलैपिंग ठीक ठाक सही माना जाता है, तो बहुत ज्यादा का ओवरलैपिंग नहीं है यहाँ पे। तो आपको ट्रू अल्टरनेटिव अगर ढूंढना है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का, तो उस केस में पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड नहीं निकल के आता है, क्योंकि यहाँ पे देखें तो ओवरलैपिंग काफी कम है। अगर आपको ट्रू अल्टरनेटिव ढूंढना है तो वैसे फंड को ढूंढना चाहिए जिसमें देखे तो ओवरलैपिंग ज्यादा हो, यानी कि सिमिलर सा ही रहे तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। यानी कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के जैसा ही दिखेगा, लेकिन साथ के साथ उस फंड का रिटर्न काफी बेहतर रहेगा इन कंपैरिजन विद पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। तो हम लोग यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि उसी तरीके का कोई फंड मिले जो कि आप अगर स्विच करना चाहें तो आप स्विच कर सकते हैं नए वाले फंड्स में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड से। वहीं गाइस बात करें पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड एंड क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड का, तो इन दोनों फंड का जो ओवरलैपिंग है गाइस 8% का, जो कि बेहद ही कम दिखने को मिल रहा है। नंबर ऑफ स्टॉक्स जो कॉमन है जो सिर्फ 2 ही स्टॉक्स है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के 21 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि कॉमन नहीं है क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड से, एंड क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड के 33 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि कॉमन नहीं है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड से। तो क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड भी देखें तो आपके लिए उतना यूजफुल नहीं रहेगा अगर आप ट्रू अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का। तो लास्टली गाइस बात करें पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड एंड एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड के ओवरलैपिंग का, तो यहाँ पे देखें तो जो परसेंटेज ऑफ ओवरलैपिंग है जो 26% का है, जो कि देखें तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट दिखने को मिल रहा है। नंबर ऑफ स्टॉक्स जो कॉमन है जो है आपका 9। वही गाइस बात करें अनकॉमन स्टॉक्स है, यानी कि जो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में जितने स्टॉक्स है उसको अगर मैं कंपेयर करूंगा एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड से, तो सिर्फ 14 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि अनकॉमन है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड के कंपैरिजन में। वही गाइस बात करें अगर एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड का, तो इस फंड में देखें तो मोटा मोटी 42 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड से अनकॉमन दिखने को मिल रहा है। तो गाइस अगर आपको ट्रू अल्टरनेटिव ढूंढना है तो यहाँ पे ट्रू अल्टरनेटिव तो नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे देखें तो सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव जो निकल के आता है ओवरलैपिंग के हिसाब से, तो वो निकल के आता है आपका एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड, जिसका देखें तो लास्ट 1 ईयर में भी काफी सही परफॉर्मेंस दिया हुआ है इस फंड ने। लास्ट 3 ईयर में भी देखें तो काफी शानदार परफॉर्मेंस दिया हुआ है, जो कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड से काफी बेहतर है। हालांकि लास्ट 5 ईयर में देखें तो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड ने मार्जिनली कम परफॉर्मेंस किया हुआ है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के कंपैरिजन में। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। तो गाइस बात करें रिस्क रेशियोज का, तो सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो यहाँ पे देखें तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है गाइस वो है आपका 16.88% का। पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड की बात करें गाइस तो इसका जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो आपका 20.82% का। क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड की बात करें गाइस तो इसका जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो है आपका 21.77% का। वहीं गाइस बात करें एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड का, तो इसका जो स्टैंडर्ड डिवीजन है गाइस वो आपका 22.48% का। इन गाइस लास्टली बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो
स्टैंडर्ड डिवीजन है गाइस वो आपका 19.63% का। तो गाइस यहाँ पे देख रहे हो तो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है काफी कम है, अपने कैटेगरी एवरेज से भी कम है, लेकिन बाकी के जो 3 फंड है उसका जो स्टैंडर्ड डिवीजन है काफी ज्यादा है, जो कि ये दिखाता है कि बाकी के जो 3 फंड्स है वो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड के कंपैरिजन में ज्यादा वोलेटाइल रहने वाला है। वहीं गाइस बात करें साफ रेशियो का, तो यहाँ पे देखें तो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड का जो साफ रेशियो है वो है आपका 0.95 का। पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड की बात करें तो इसका जो साफ रेशियो है वो है आपका 0.83 का। क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड की बात करें तो इसका जो साफ रेशियो है वो आपका 1.27 का। वहीं गाइस बात करें एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड का, तो इसका जो साफ रेशियो है वो आपका 0.61 का। एंड गाइस लास्टली बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो साफ रेशियो है गाइस वो आपका 0.54 का। तो गाइस साफ रेशियो के केस में देखें तो चारों के चारों फंड का जो साफ रेशियो है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में काफी सही है, लेकिन सबसे बेस्ट साफ रेशियो किसी एक फंड का है गाइस तो वो है आपका क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड का। सिमिलरली गाइस बात करें सोर्टिनो का, तो यहाँ पे देखें तो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड का जो सोर्टिनो है वो आपका 1.09 का। पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड की जो सोर्टिनो है गाइस वो आपका 1.11 का। क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड की बात करें तो इसका जो सोर्टिनो है गाइस वो आपका 1.86 का, जो कि गाइस बेहद ही शानदार है। वहीं गाइस बात करें एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड का, तो इसका जो सोर्टिनो है वो आपका 0.84 का। एंड गाइस लास्टली बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो कैटेगरी एवरेज का जो सोर्टिनो है गाइस वो आपका 0.77 का। तो गाइस सोर्टिनो के केस में भी देखें तो चारों फंड का जो सोर्टिनो है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में काफी शानदार है, लेकिन सबसे बेस्ट सोर्टिनो किसी एक फंड का जो निकल के आ रहा है वो आपका क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड का। लास्टली गाइस बात करते हैं जेनसेन अल्फा का, तो अल्फा के केस में देखें तो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड का जो अल्फा है गाइस वो आपका 7.51% का। पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड की बात करें तो इसका जो अल्फा है वो आपका 4.95% का, ऑलमोस्ट देखें तो 5% का है। क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड की बात करें तो इसका जो अल्फा है वो बेहद ही शानदार है 16.44% का, जो कि ऑलमोस्ट देखें तो 16.5% के आसपास में है। वहीं गाइस बात करें एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड का, तो इसका अल्फा गाइस देखें तो काफी कम है 0.66% का। इनका लास्टली बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो कैटेगरी एवरेज का जो अल्फा है जो आपका नेगेटिव 0.35% का। तो गाइस अल्फा के केस में भी देखें तो चारों के चारों फंड अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में काफी सही अल्फा जनरेट कर पा रही है, लेकिन सबसे बेस्ट अल्फा किसी एक फंड का निकल के आता है गाइस वो आपका क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड का। तो गाइस रिस्क रेशियोज के बेसिस पे देखें तो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड का बेस्ट अल्टरनेटिव कोई फंड निकल के आ रहा है तो वो है आपका क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड, क्योंकि इस फंड का सारे के सारे रिस्क रेशियोज काफी शानदार है एक्सेप्ट स्टैंडर्ड डिवीजन जो कि थोड़ा सा हायर साइड में जरूर है। इससे ये पता चलता है कि क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड का जो रिटर्न है परफॉर्मेंस जो काफी वोलेटाइल रहने वाला है। तो गाइस ये रही सारी बातें जो हमने की आज के इस वीडियो में। और गाइस यहाँ पे देखे तो मैंने एक तरीके से आपको कंपैरिजन करके दिया हुआ है पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड को बाकी के जो 3 फंड है पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड, क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड एंड एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड। तो इन तीनों फंड से मैंने कंपेयर किया है पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड को। और गाइस मैंने यहाँ पे ये फाइंड आउट करने की कोशिश किया है कि तीनों फंड में से कौन सा फंड है जो कि पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड का एक ट्रू अल्टरनेटिव निकल के आ सकता है यहाँ पे। तो गाइस मेरे अकॉर्डिंग देखें तो 2 फंड है जो कि यहाँ पे काफी सही निकल के आता है। पहला है आपका क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड जो कि परफॉर्मेंस के मामले में देखें तो बहुत ही शानदार है, लेकिन गाइस अगर आप बात करेंगे ट्रू अल्टरनेटिव पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड तो उस केस में क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड देखें तो उतना ट्रू अल्टरनेटिव नहीं निकल के आता है। लेकिन अगर आप बात करेंगे एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड का, ये फंड देखें तो काफी ज्यादा मिलता जुलता है आपके पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड से, और इस फंड ने एसएपी के केस में काफी शानदार रिटर्न दिया हुआ है। वो आपने देखा भी वहां पे कि पिछले 1 साल में भी, पिछले 3 साल में भी और पिछले 5 साल में भी काफी सही परफॉर्मेंस दिया हुआ है। पिछले 1 साल एंड 3 साल में इसने तो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड को अच्छे खासे मार्जिन से बीट किया हुआ है। हालांकि पिछले 5 साल में देखे तो 1 से 2% अंडर परफॉर्म किया हुआ है पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड के कंपैरिजन में। तो गाइस अगर आप परेशान है पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड के अंडर परफॉर्मेंस को लेके तो आप एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड को कंसीडर कर सकते हैं एज अ ट्रू अल्टरनेटिव ऑफ पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड। बट गाइस ध्यान रहे कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले खुद का भी रिसर्च करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। तो गाइस आशा करता हूं जितनी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई डाउट है कि क्वेश्चन है तो फटाफट कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, आपके क्वेश्चन का रिप्लाई मैं कर दूंगा। वहीं अगर आप चाहते हैं कि आपका पोर्टफोलियो को मैं रिव्यू करूं तो अपना पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। एंड गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें एंड वीडियो को शेयर कर दे अपने फ्रेंड फैमिली सर्कल में, ताकि बाकी लोगों को भी इस वीडियो का फायदा हो सके। एंड गाइस आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरीके का वीडियो लेके आऊंगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।